हूँ, लेकिन वो रास्ते अलग हैं, सारे के सारे रास्ते अलग हैं। जितने लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे, वो एक ही जैसा अभ्यास करेंगे, तब भी उनका रास्ता अलग है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, बिल्कुल एक नहीं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, क्या होगा, पहाड़ थोड़े पतले होते जाएंगे, संकरी होती जाएगी, क्योंकि पहाड़ कैसी होती है, पहाड़ नीचे चौड़ा होता है, ऊपर जाते 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 कोनिकल होते जाता है। ऊपर तो एक ही सिरा होगा, शंकु के आकार का होता है, छोटा होता चला जाएगा। ऊपर का व्यास है, डायमीटर है। लोग जिन्होंने नीचे से यात्रा की है, उनके रास्ते आपस में मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। और जब वो ऊपर बिल्कुल पहुंच जाएंगे तो देखिए सभी लोग एक ही जगह पे आ रहे थे, एक ही स्थान पे पहुंच गए थे। और जब ऊपर पहुंच जाएंगे तब नीचे झांक के देख के कह सकते हैं वो, सब लोगों ने अलग अलग रास्तों का चुनाव करके एक ही जगह की यात्रा शुरू की। पहुंचना उन्हें एक ही जगह है, कि जब तक वो नीचे यात्रा शुरू कर रहे हैं या थोड़ी दूरी जाए, तब तक उनको अपनी यात्रा दूसरे की यात्रा की अपेक्षाकृत या तो साधारण लगेगा, ऊंचा लगेगा, नीचा लगेगा, या ऐसा लगेगा बराबर हो रहा है, मैं और वो पड़ोसी लोग दोनों बराबर चल रहे हैं। या उनका रास्ता हमारा रास्ता बराबर है, या उनका रास्ता कठिन है मेरा आसान है, या उनका आसान है मेरा कठिन है, कुछ ना कुछ लगता रहेगा। क्योंकि जब तक नीचे हैं तब तक आप कंपेयर करते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जैसे ही आपको ज्ञान होगा, आपको तुलना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे पहाड़ की चोटी पर, तब आपको नीचे झुक के देखने की जरूरत पड़ेगी। आप झुक के देखेंगे, झांक के देखेंगे, तो आपको लगेगा सब एक ही रास्ते पे। फिर आपको एहसास खत्म हो जाएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो बुरा कर रहा है, मैं बुरा कर रहा हूँ, वो अच्छा कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आने भी बंद हो जाएंगे कि क्या मेरा ही रास्ता सही है, या बाकी रास्ते सही हैं, या कहीं मैं गलत तो नहीं उलझ गया। ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न ही नहीं रहेगा कि जो ध्यान करते हैं हम सांसों के साथ, क्या वही सही है, दूसरे नहीं किए जा सकते हैं, दूसरे उचित या अनुचित हैं। ये सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब जब आप ऊपर से जान के खुद देख लिए, जान लिया, हाँ मीठा है कि नहीं, एक बार खा लिया, खाने के बाद खुद कहेंगे हम क्या मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, या नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम खुद कहेंगे। फिर हम किसी से खुद क्यों पूछने जाएंगे कि आम कैसा होता है। उसी तरीके से ध्यान में जितने भी मार्ग है सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, जानते हैं आप, आंख, आंख, कान, त्वचा, ये इसमें जीव है ना, और त्वचा, इन दोनों पे ध्यान के लिए कोई बहुत नियंत्रण का आवश्यक व्यवस्था नहीं है। प्रत्याहार किए जा सकते हैं, कंट्रोल को किया जा सकता है। जैसे जीवा को आप विराम दे सकते हैं, मैं मौन व्रत पे चला जाऊंगा, इस तरह के। या मैं जीवा के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, मैं क्या खाना चाहता हूँ ये मेरी जीवा तय नहीं करेगी, मैं तय करूंगा। तो जीवा पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप त्वचा को भी, अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्या छूना पसंद करता हूँ, मैं ठंड में कैसे रह सकता हूँ, गर्मी में कैसे रह सकता हूँ, इस तरह की चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 3 बचे, आंख, नाक और कान, इन तीनों का नियंत्रण जो है बाह्य और आंतरिक दोनों एक साथ आप किया कर सकते हैं। जैसे आंखों का जो कोई भी चीज आप देख रहे हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं।
जीप में क्या था कि कुछ लेके आए, खाए, उसके लिए आप एक कार्य करना पड़ेगा। आँखों में क्या बैठे-बैठे आप देख लिया दूर का, कानों से सुन लिया, नाकों से सूंघ लिया। इनके प्रयोग से भी आप धारणा की विधि शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, धारणा आज जो हम लोग अभ्यास कर रहे थे, उसमें हम बाहर की वस्तु, अंदर की वस्तु, कहीं की किसी भी चीज पे ध्यान कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे ध्यान लोग ऐसे भी कराते हैं, आंखें खोल के ध्यान कराते हैं। प्रश्न ये भी उठ सकता है, आंख खोल के करें या बंद करके। कहीं कहीं ध्यान कराते हैं जहाँ कानों पर ढक्कन लगवा देते हैं ना, या कानों में रुई लगा देते हैं। नाक के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सांस लेने की आवश्यकता है ना। नहीं तो लोग नाक को भी बंद करके अभ्यास करा सकते थे, कोई तरीका निकाल सकते थे इसका भी। शायद कह सकते सांस नाक का ही तरीका हो सकता है ना। तो उसी तरीके से अब किसी भी एक वस्तु को, अब जैसे कोई वस्तु है, जब भी मैं देखने या खाने या इस तरह की बात, ग्रहण करने की बात करूं, तो आप, आपके लिए आपने डिवीजन कर लिया है। आंख जब देखने के काम हो तो आंख करता है, सुनने का काम है कान करता है, सूंघने का काम है नाक करता है। लेकिन मैं पूछूं कौन करता है, तो आप कहेंगे मैं करता हूं। किसकी आंखें देखती? मेरी आंखें देखती है। किसके कान सुनते? मेरे कान सुनते हैं, है ना। आपको बार बार ये मैं आता है, इसी मैं को जानना है। तो ये ठोस ठोस इस मैं को मैं शरीर ही लेके चलता हूँ कि ये शरीर है, शरीर। तो शरीर में ही तो जुड़ा है ये आपका आंख कान नाक। जब भी कुछ भी ग्रहण करना है बाहर से, आंखों से, उसको भी उतना ही समझ जितना आप मुंह से खाते हैं, जितना आप कान से खाते हैं। खाना शब्द है ना, इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, नाक से खाना, कान से खाना, जीवा से खाना, त्वचा से खाना, आंखों से खाना। लेकिन हर एक की वस्तु अलग है। आंख से जब खाएंगे तो उस खाने को हम देखना बोलेंगे, कान से जब हम खाएंगे तो सुनना बोलेंगे, इस तरीके से। ध्यान कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कोई ध्वनि सुनते हैं, अब ध्वनि तो नाक से नहीं सुन रहे हैं, तो कान से सुन रहे हैं। तो इसलिए कहीं कहीं प्रयोग करते हैं ध्यान में कि कोई संगीत बजा देते हैं और संगीत को सुनने को कहते हैं। अब संगीत को सुनते रहो, तो संगीत के साथ आप बनते चले जाओगे। एक रास्ता है, पहाड़ के नीचे हो, किसी भी रास्ते को पकड़ सकते हो। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि ये गलत रास्ता है या ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल भी संभव है। आप एक ध्वनि बज रही है, उसकी एक अपनी क्षमता है। उसके साथ जब आप एकाग्र होते जाएंगे तो धारणा की स्थिति घटने लगेगी। धारणा, एकाग्रता, एकाग्रता बड़ी गहरी होती जाएगी। या किसी वस्तु को कभी कहीं आपने देखा होगा, कहते हैं देखो लगातार। नाम रख दिए गए हैं, जैसे आंखों से जब सुन रहे हैं तो कह दिया, आंखों से जब देख रहे हैं, ये त्राटक। त्राटक का मतलब टकटक ही लगा के देख। अब त्राटक हो सकता है, किसी बिंदु को देखा तो उसको कहते हैं बिंदु त्राटक। किसी लौ, ज्योति, ज्योति को देखा तो ज्योति त्राटक। अंदर की तरफ देखा है ना। अब शब्द क्या है हम प्रयोग कर रहे हैं? मैंने खाना प्रयोग किया था, इन्होंने देखना प्रयोग किया। अब देखना का काम कौन करेगा? आंखों के साथ जुड़ गए। अंदर की तरफ देखेंगे तो देखने का काम क्या करेगा? बाहर त्राटक। अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर, अंत त्राटक कह सकते हैं। शब्दों के खेल में नहीं उलझना है। हमें करना क्या है? हमें धारणा करनी, एकाग्रता बढ़ानी। ठीक उसी तरह से सबके अपने अपने विषय है, उसी तरह एक मन, मन को हमें नियंत्रण मिलना है। मन को नियंत्रण में करने के लिए किसी एक विषय को ले लेना है, किसी भी विषय, उसी पे एकाग्रता हमें बनानी है। तो यहाँ पे हम सांसों को ले लेते हैं। सांस थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है ना। वो इसलिए आपको सूक्ष्म लगती है क्योंकि आंखों से आप कुछ देखते हैं,
कानों से आप कुछ सुनते हैं, ये रोज की बातें हैं। नाक आप सांस लेते रहते, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं सांस ले भी रहा हूं। इसलिए सांस को मैं थोड़ा सा ज्यादा सूक्ष्म कहता हूँ। सांसों के साथ अभ्यास कर लेते हैं। ये क्या ज्यादा गहरा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंखों का देखना भी उसके लिए उतना ही काम करेगा जितना कानों का सुनना। सांसें, सांस का विषय सिर्फ नाक से नहीं है, क्योंकि नाक का विषय तो सुनना है। इसलिए मैं सांस को नहीं कह रहा, मैं सुनना को मैं नहीं कह रहा। अब सुनते क्या, कितना लगातार आप किसी चीज को सुनेंगे, कुछ देर के बाद आपको इस तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी एक पुष्प को उठाया, उसको सूंघा, फिर जब उसकी इच्छा हुई कि हाँ आप जो उसके गंध थे, सुगंध थे, वो खत्म हो रहे, फिर से सूंघा। इस तरह से एकाग्रता बनाई जा सकती है। लेकिन गंध और सुगंध को नियंत्रित करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। अगर पुष्प लेके बैठे हैं, उसी आसपास कुछ दूसरे पुष्प की गंध आ जाएगा, आप कैसे शुरुआत में कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे अंतर करेंगे किसका गंध है? कानों से सुनने के लिए कभी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आसपास एक आप म्यूजिक, एक संगीत उत्पन्न किया, सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। थोड़ा सुनना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं, कानों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना, एक बॉल लिख सकते हैं, कटोरी रखते हैं, उसमें गोल गोल घुमाते हैं, उसमें एक ध्वनि होती है, ध्वनि के साथ हम कंसंट्रेशन करते हैं, सुनते हैं उनको। आंखों से देखा होगा आपने, मोमबत्ती जला के, दिया जला के उसको देखते हैं लगातार। नाटक है। आपने कुछ मुद्राएं भी देखी होंगी, ऊपर आंखों के भाव को, आंखों के ऊपर करके ऊपर कोई और देखते हैं, दोनों भाव के बीच में देखते हैं। सारी मुद्राएं, ये सारी जो चीज है, ये पहाड़ के नीचे वाले रास्ते हैं। और ये आप जब तक बाहर से देखेंगे, जो इंसान नीचे से चढ़ रहा है वो हो सकता है ठीक ऊपर तक वैसे ही चढ़ता चला जाए। हो सकता है एक इंसान एक लाठी के सहारे, एक छड़ी के सहारे नीचे चढ़ रहा हो। आपने आधे रास्ते देखा, तब भी वो छड़ी के सहारे, लाठी के सहारे वैसे ही झुक झुक के चलता है। जब ऊपर पहुंचे तब भी वैसे ही था। तो आपको लगता है कि वो ऊपर है, क्योंकि अभी आप नीचे हैं तो आप तुलना कर रहे हैं। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किस स्थिति में है। फिर तुलना नहीं रहेगी, प्रश्न नहीं रहेंगे। तो सांसों का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो थोड़ा सूक्ष्म है, इसलिए करते हैं। बट बिल्कुल भी मत समझिएगा ऐसा कि बाकी प्रयोग गलत है, सही है, मैं ही सही हूँ, इस तरह के अगर प्रश्न आते रहते हैं, या मेरा ही तरीका सही है, ये प्रश्न आते रहते हैं, तो समझिए आपने ध्यान तो बिल्कुल किया ही नहीं। यही तो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है। यही स्वाभिमान और अभिमान वाला अंतर है। मेरा तरीका ही सही है। अब मेरा तरीका ही सही है, तो फिर हम 4 लोगों को और भी बताते हैं कि मेरा तरीका ही सीखो सीखो। जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तरीके पे चलते रहिए, आप दूसरे को बताइए कि मैं ऐसे करता हूँ, बस। इससे ज्यादा नहीं बता सकते। इसे आता आता बताया ही नहीं जा सकता, ये आंतरिक विषय है। जैसे आप 10वीं कक्षा में पहुंच गए, आप चाहते हैं कि आपने कुछ अचीव किया, आप बताना चाहते हैं, किसको बताएंगे? पहली कक्षा के विषय विद्यार्थी को थोड़ी बताएंगे। जो आपके साथ 10वीं में ही है, अब थोड़ा आगे निकल के आप उनको बताएंगे, वो समझ जाएंगे तो आपके साथ चल देंगे। इसी तरीके से जितने भी ध्यान के सिद्धांत है, कोई भी सिद्धांत गलत नहीं है। आप किसी भी एक सिद्धांत, किसी भी एक तरीके को लेके बस बढ़ते रहिए। हमेशा कहता हूँ, तरीका नहीं, बस अपना कर्तव्य जो आपके साथ, जो आपको जो मौका मिला, आप वो करते रहिए। जैसे आज हमने क्या किया, ओम के ऊपर ध्यान दिया। एकाग्रता बनाइए। आप जैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, मानसिक ओम बनाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? आधा बनाएंगे, आधे में कुछ विचार लगे भागने,
ओम नहीं बना सकते आप मानसिक, अगर एकाग्रता ना हो तो ओम नहीं बना सकते। चलिए किसी के इष्ट देव जो है राम जी, आपने राम जी की मूर्ति लाखों बार नहीं तो हजारों बार तो जरूर देखी होगी, इसलिए हजारों बार नहीं सैकड़ों बार तो देखी होगी। आप मन में एक कल्पना कर सकते हैं राम जी? नहीं कर पाते हैं। आधी अधूरी तस्वीर बनती है, फिर टूट जाती है, फिर आधी अधूरी बनती है, फिर टूट जाती है। यही तो करते हैं हम सांसों के साथ भी। सांस देख रहे हैं, अंदर गई बाहर गई, अंदर गई बाहर गई, उसके बाद विचारों के साथ खो गई, फिर याद आया कि सांस तो खो गई, फिर लोग आते हैं लौट के, फिर लौट के आते हैं। तो किसी भी संकल्पना, किसी भी चीज को पकड़ के बस ऐसे समझिए नदी के इस किनारे हम बैठे हैं, उस किनारे जाना है। तो कौन सी बोट जाएगी उस पार, इस चीज की चिंता मत कीजिए। बस आप कोई भी एक नाव पकड़ लीजिए, कोई भी एक बोट पकड़ लीजिए, हर एक बोट उसी पार जाएगा। और ये बोट कोई और नहीं चला रहा है, आप खुद ही चला रही है नाव, कोई और नाविक नहीं है उसमें जो आपको पार कराएगा, आप खुद पार कराएंगे। जब नाव, हर एक नाव उस पार जा रहा है और नाविक नहीं है, आपको खुद ही पार करना है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा नाव पकड़ना है मुझे, है ना? तो आवश्यक इसमें है कि रोज आए, हम रोज नाव में बैठे और पानी में उसको तैराने की कोशिश करें। रोज हम तैराने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हम पार जरूर कर जाएंगे, आज कल परसों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो आप, हाँ, अगली बार जब बैठेंगे तो आप देखेंगे, आप जो चप्पू है नाव में जो लगे रहते हैं, उसको पहले आप तो पकड़ना सीखेंगे। जो नाविक नहीं है, अगर आप कोई नाव में बैठने की कल्पना करेंगे तब देखिए क्या होगा। आपका नाव धारा के साथ हिलता रहेगा, डुलता रहेगा, जैसे हमारे मन विचार हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं। सबसे पहले हमें नाव में बैठ के दोनों चप्पू जो है उनको पकड़ना सीखना है, फिर नाव को स्थिर करना सीखना है। पकड़ना सीख लेंगे, नाव को स्थिर करना सीख लेंगे, फिर हम नाव को पार ले जाने की बात करेंगे, फिर नाव पार जाएगा भी। और कह सकते हैं नदी की जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा है, उस पार पहुंच जाएंगे तो आप सब, कुछ ही लोग पहुंचते हैं ना, या जितने लोग भी पहुंचते हैं उस पार से आप देखेंगे तो सबको क्या आपको दिखेगा, हर एक नाविक, हर एक नाव में चढ़ने वाला इंसान इधर ही आ रहा है। तो कोई पूछेगा कौन सी नाव अच्छी थी, तो आप कैसे बता पाएंगे कौन सी नाव? सारी नाव, आप तो यही कहते हैं सारी नाव एक अच्छी थी, सारी नाव एक ही है। बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम सर्वश्रेष्ठ ढूंढना चाहते हैं, है ना? और ये हो गई है, हम जिस तरीके से समाज बना लिया है, पहले भी ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है कि आज नया है। थोड़ी अभी ज्यादा हम बाहर ही जीने लगे हैं, तो हमारी जगह सर्वश्रेष्ठ ढूंढना चाहते हैं हम, गुरु भी सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, तरीका भी सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, धर्म भी सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हम खाना सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, गाड़ी सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, रहना सर्वश्रेष्ठ तरीके से चाहते हैं। उससे हमें लगता है कि अगर हम सर्वश्रेष्ठ तरीके से अगर हम सब कुछ पाल तो हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, है ना, हम ग्रेट हो जाएंगे, हम महान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ जैसी कोई चीज नहीं है। एक्सट्रीम, एक्सटेन, बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अब जो भी लेके आएंगे उससे बेहतर बनाया जा सकता है हमेशा। इसे सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले किसी के पास बेस्ट फोन होगा, है ना, बेस्ट मोबाइल, 10 साल पहले। आज जो बेस्ट मोबाइल सबके लिए आम सी बात है ना? हो सकता
सकता है बेस्ट मोबाइल आज से 10 साल पहले होगा, इसमें कैमरा आता होगा और बहुत सारे फीचर्स है ना, वीडियो कॉलिंग। मान लेते हैं आज से 10 साल पहले वो सर्वश्रेष्ठ था, आज तो वो कॉमन सी बात है। हाँ, आपको पता नहीं था, भविष्य नहीं देख पा रहे थे, तो आपको उस टाइम सर्वश्रेष्ठ लग रहा था। उसी तरीके से जो भी आप सर्वश्रेष्ठ की कल्पना, जो भी ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ आपके मन का, विचारों का प्रोजेक्शन है। जैसा आपको मन दिखाता है वैसा आप देखते हैं। तो जब तक मन है तो धारणा नहीं हो रहा है, धारणा नहीं हो रहा है तो ध्यान नहीं घटेगा, ध्यान नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो भी साधना करते हो, कोई भी साधना अलग या गलत नहीं है, बस आपकी निरंतरता। एक कहानी थी, आपने जरूर सुनी होगी, छोटे में सुनाता हूँ कि रत्नाकर डाकू को नारद जी ने कहा कि तुम राम का नाम लो, राम नाम जपते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कह के चले गए। राम शब्द कभी सुना नहीं था रत्नाकर ने, तो जब भी राम जपे तो उसको लगा कि ये शब्द नहीं हो सकता, उसने मरा मरा जपना शुरू कर दिया। इतने निष्ठा के साथ वो मरा मरा जपता था, मरा मरा जपता था, राम राम की ध्वनि आती थी। आप भी जैसे कहानियां हैं समझाने के लिए कि ईश्वर को आप उल्टे भी तरीके से जपेंगे, बिल्कुल उल्टा, राम का बिल्कुल उल्टा क्या हो सकता है? मरा, राम आपकी रक्षा है तो मरा मौत है ना? बिल्कुल उल्टा भी जपेंगे अगर आप, तब भी आपकी इस भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, इस निष्ठा से प्रसन्न हो जाएंगे। शब्द में नहीं रखा था कुछ, आपके मरा मरा जपने में कुछ नहीं था, या राम राम जपने में कुछ नहीं। बहुत लोग तो राम राम भी जपते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? ये भी नहीं ना कर तो मरा मरा जप के वाल्मीकि हो गए, उन्होंने आदि ग्रंथ रामायण लिखा। जो लोग राम राम जपते हैं उन्होंने क्या पा लिया? कुछ नहीं, क्योंकि उनकी निष्ठा नहीं थी। वो सिर्फ राम राम राम, भाई खाना क्या बनाया हो, राम राम राम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, राम राम। इस राम राम में क्या रखा है? निष्ठा नहीं रखी है, विश्वास नहीं रखा। ये बहुत जरूरी है। जब पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब उस चीज को करेंगे, तब उसका अर्थ दिखेगा, परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। किसी भी ध्यान पद्धति को आप पकड़ के, कि हमारे यहाँ इतने महापुरुष हुए हैं, हर एक महापुरुषों ने अलग अलग तरीके दिए हैं। ये वो तरीके हैं जो ऊपर जब पहाड़ पे चढ़ गए तो लोगों ने पूछा कि कैसे आऊं, तो उन्होंने करुणावश, प्यारवश एक रास्ता बताया कि मैं इस रास्ते से आया हूं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ इसी रास्ते से आना। ये तो वो लोग हैं जो नीचे हैं खड़े, दो चार कदम ऊपर चढ़े हैं, या वो भी नहीं चढ़े, तो वो लोग को कहते हैं कि हमारे ईश्वर जो थे, हमारे गुरु जी से सिर्फ यही रास्ता बता के गए, यही वाला रास्ता ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। बाकी में गए तो तुम भटके, बाकी किसी को पकड़ तो भटके, लेकिन आप सच में आप उनके गुरु को सुनोगे, जानोगे, तो कैसे जानोगे? ऊपर चढ़ के, नीचे से जाना ही नहीं जा सकता उनको। किसी ने साइंस में कोई एक बड़ी अच्छी बात कह दी, कोई विचार दे दिए, जैसे एक विचार दिया E बराबर MC स्क्वायर, या न्यूटन ने एक विचार दिए, किसी ने एक विचार दिया, वो आपके लिए एक सिर्फ क्या है? ध्वनि मात्र है, शब्द मात्र है, वाक्य मात्र है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे, उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, तब उसका प्रयोग आपको दिखेगा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, हमें बताया गया और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपके और हमारे जीवन में कितना फर्क लाता है? कुछ भी नहीं। कितना प्रयोग करते हैं ना, न्यूटन के बताने से पहले या बाद में, उतना ही तो प्रयोग पहले भी करते थे।
हम नहीं थे, हमारे पूर्वज थे, वो भी उतना ही प्रयोग करते थे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, हम भी उतना ही करते हैं। फर्क आ गया क्या? जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ पौधे में संवेदनाएं होती है, तो क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। लेकिन जब इस रास्ते पे आप आगे बढ़ जाएंगे, तब उनकी संकल्पना, उनकी रचना, उनके विचार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई रॉकेट भेज रहे हैं चांद पे, मंगल पे, कहीं पे, तब आपके लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, अन्यथा आपके लिए नहीं है। सिर्फ खोखले विचार है आपके लिए, सुन लिया, ज्ञान कर लिया, याद कर लिया, बस नहीं। ठीक उसी तरीके से जितने भी गुरुओं ने, जितने भी हमारे महापुरुषों ने योग के, ध्यान के जितनी पद्धतियां दी, जितने भी तरीके दिए, तरीके, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं इस रास्ते से आया हूं, बस। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एग्जैक्टली तुम इसी रास्ते से आ जाओगे। भगवान बुद्ध ने तो कहा आपो दीपो भव, मतलब अपना रास्ता खुद ही दिखाते आना, है ना? अपना दीपक खुद बनो। तो किसी भी रास्ते को, किसी भी मार्ग को, किसी भी ध्यान की पद्धति को, किसी भी साधना पद्धति को अगर आप पकड़ लेंगे और उस पर निष्ठा से अगर आप काम करते रहेंगे, तो वही आपके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। वही ध्यान की पद्धति, वही साधना की पद्धति आपके लिए पूरक बन जाएगा, पूरा कर देगा आपकी सारी यात्रा को। और हम यहाँ सीखते हैं या कहीं भी सीखते हैं, जो सीखने तक की व्यवस्था है वो एकाग्रता है, वो भी तरीका। एकाग्रता नहीं सीखी जा सकती, एकाग्रता के तरीके, और तरीके हजारों लाखों हो सकते हैं। मैं कहता हूँ गहरी सांस लीजिए। अब मैं कैसे बताऊं कि आप गहरी सांस कितनी लेते हैं? अगर मैं गहरी सांस का 10 सेकंड रखता हूँ, हो सकता है आपको 12 हो। मैं 12 सेकंड के अंदर खींचना और 12 सेकंड बाहर छोड़ना को मैं गहरी सांस कहता हूँ। आपका हो सकता है 20 हो, तो मैं क्या कहूँ आपको? आप गहरी सांस नहीं ले रहे हैं, या आप एक्स्ट्रा गहरी सांस ले रहे हैं। या अगर आपका 8 सेकंड हो तो मैं क्या कहूँ? या आप क्या कहेंगे, या कोई क्या कहेगा? मैं अपने अनुभव के आधार पर कहा गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। इससे क्या होता है कि आपकी एकाग्रता सांसों पे आने लगती है। बस मेरा इतना ही काम था। इस गहरी सांस को आपने क्या किया? आपने लेना, आपने छोड़ना शुरू किया, आपको एकाग्रता आने लगी। आपकी गहरी सांस लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। मैं आपको 5 बार कहता हूँ गहरी सांस लीजिए, ताकि एकाग्रता शिफ्ट हो। आपको पहले बार में ही आ जाता है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपने 5 बार लिया, लेकिन आपकी एकाग्रता पहले बार में ही आ गई थी। या कुछ कुछ लोगों की 5 बार गहरी सांस लेने में भी एकाग्रता नहीं है। मैं कहता हूँ शरीर सीधी कीजिए। आप कितनी सीधी कर पाते हैं? या मेरे कहने से पहले ही आपने शरीर सीधा रखा था, और कितनी सीधी करेंगे? तो कोई भी विचार, कोई भी तरीका, ये तरीके, पद्धतियां गलत नहीं हो सकती है। तरीके से बताने के लिए है, जो फिजिकल लेवल पे बताने के लिए है। यात्रा अंदर की है। तो किसी भी रास्ते को पकड़ के आप आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आपको खुद ब खुद रास्ते दिखने लगेंगे। यकीन कीजिए। जब आप घर से निकल जाते हैं किसी यात्रा पे, तो आपको रास्ते में लोग मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं, वो बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, पहुंच जाते हैं ना। सारी कहानी है घर से निकलने की। और कौन से दरवाजे से निकलूं? बाहर वाले से, ये जो घर के पीछे एक दरवाजा है उससे, या मैं खिड़की से निकल आऊं, छत फोड़ के निकल आऊं, क्या फर्क पड़ता है? अब कोई घर से भागा होगा, छत फोड़ के भागा होगा, और पहाड़ों में जाके मान लीजिए सन्यासी बन गया, ध्यानी और ज्ञानी बन गया। उसने कहा कि मैं छत फोड़ के भागा था, हिमालय में आया, ध्यान करके मैं ध्यानी बन गया। उसने अपनी यात्रा बताई आपको कि मैं ऐसा करके आया था।
कर लिया कि छत फोड़ना जरूरी है। आपके घर में तो लिंटल है, कंक्रीट वाली छत, तो ना छत फूटती है ना हिमालय की यात्रा होती है और ना साधना शुरू होती है। और अब दिन रात बस बैठे हुए हैं, रोए हुए हैं, गाए हुए हैं, मेरी तो छत ही नहीं फूटती, मैं कैसे जाऊंगा ध्यान के लिए, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। अरे आप घर से निकल जाओ ना। उनकी छत कमजोर रही होगी, कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी, दिक्कत रही होगी, इसलिए उन्होंने छत से निकले होंगे। हो सकता है वो कुत्ते से डर लगता हो दरवाजे पे, तो कुत्ते बैठे हो, नहीं जाना चाहते थे। दरवाजे पे पिताजी बैठे थे, नहीं जाने दे रहे, कारण हो सकते हैं। तो रास्ता कोई भी हो, मैं बार बार फिर से नहीं बुलाता हूँ, रास्ता कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, आप यात्रा करना शुरू कीजिए। अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो कुछ दिन के बाद आप खुद ब खुद सही रास्ते पे आ जाएंगे, कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन कर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।